में दी गई वर्कर्स को बड़ी राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड नाउ। देखिए, अगर आप संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रहे हैं और आपका वर्क वीज़ा कैंसिल हो गया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूएई सरकार ने हाल में कामगारों को एक बड़ी राहत दी है। अब वीज़ा कैंसिल होने के बाद आपको यूएई में रुकने के लिए 60 दिन तक का टाइम मिलेगा। बता दें, ये टाइम पहले 30 दिन का ही हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है, यानी कि 30 दिन अतिरिक्त। ये बदलाव उन कामगारों के लिए बेनिफिशियल है जो वीजा कैंसिलेशन के बाद नई नौकरी ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे होते थे। अब आपके पास 60 दिन का समय होगा जिसमें आप नई कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हो और नए काम के बेहतर ऑप्शंस भी तलाश सकते हो। वहीं जुर्माने से बचने के लिए कुछ ज़रूरी निर्देश है। हालांकि 60 दिनों का समय काफ़ी होता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब आपका वीज़ा कैंसल्ड होता है तो आपको कैंसिलेशन पेपर दिया जाता है जिसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि आपको किस तारीख तक देश छोड़ देना है। इस तारीख का ध्यान न रखने पर जुर्माना लग सकता है। तो 60 दिन काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन ऐसा ना करें कि 60 दिन को भी ऐसे ही खर्च कर दे। अगर आप 60 दिन कंप्लीट होने तक देश नहीं छोड़ते हैं तो फिर आप पर जुर्माना लगता है। देखिए, कैंसिलेशन पेपर जब आपको दिया जाएगा तो उसे ध्यान से पढ़े, उसमें दी गई अंतिम तारीख को भी ध्यान से पढ़े, समय का इस्तेमाल करें, नई नौकरी के लिए अप्लाई करें और अपनी वीज़ा की वैलिडिटी को भी क्लियर रखें। साथ ही साथ वॉक इन इंटरव्यू भी देने जाए ताकि आपको नौकरी जल्दी मिल सके। टाइम रहते हुए ही आपको फैसला कर लेना है, अंतिम तारीख से पहले आवश्यक कदम उठा लें। देखिए, यूएई में कामगारों के लिए यह नई उम्मीद बनकर आई है। यूएई सरकार का यह कदम कामगारों के हित में एक बड़ा सुधार है। यह न सिर्फ नए काम तलाशने के लिए लोगों को टाइम देगा, बल्कि बिना जुर्माने के यूएई में रुकने का मौका भी देता है। पहले आपको बता दें कि यूएई में फिलहाल वीजा एमनेस्टी कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत लोगों को माफ़ी दी जा रही है। जो लोग भी यूएई में अवैध तरीके से रह रहे हैं उन पर फाइन है वीज़ा से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो अपने देश नहीं जा रहे थे, तो उस चीज़ को लेकर अभी माफ़ी मिल रही है लोगों को। ऐसे में बता दें, नेशनल डे के मौके पर दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर यानी कि GDRFA ने नेशनल डे के मौके पर 4 दिन के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ऐसे में यह छुट्टी उन लोगों को प्रभावित कर सकती है जो वीज़ा एमनेस्टी के तहत अपने डॉक्यूमेंट्स का काम करवा रहे थे। छुट्टी के बाद वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम बुधवार 4 दिसंबर को फिर से शुरू होने वाला है, जबकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर इमरजेंसी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहने वाली है। GDRFA ने पेंडिंग वीज़ा उल्लंघन वाले लोगों को 31 दिसंबर को माफ़ी अवधि समाप्त होने से पहले अपनी स्थिति को रेगुलर कराने के लिए इनकरेज किया है। तो आपके पास टाइम है 31 दिसंबर का, उसके बाद आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो अगर आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो इसका फ़ायदा उठाएं। फिलहाल 4 दिन के लिए छुट्टी चल रही है, तो ऐसे में आप भी एंजॉय कर सकते हैं। दुबई जाने के बदल गए हैं नियम। जाने पहले क्या कर सकते थे और अब क्या नहीं कर सकते हैं। दुबई के हाल ही में वीज़ा नियमों में बदलाव हो गए हैं। इन नियमों ने लोगों के उत्साह पर पानी फेर दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ रहने की योजना बना रहे थे, यानी दुबई घूमने जाते और रिश्तेदारों के यहाँ कुछ दिन के लिए रहते। दुबई में रिश्तेदारों के साथ रहने वाले यात्रियों को अब वीज़ा आवेदन के साथ अपने मेजबान यानी कि जिनके यहाँ आप रहेंगे उनका किराए का समझौता, एमिरेट्स ID, रेजिडेंसी वीज़ा कॉपी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देना होगा, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है और मे भी तो आपका रिश्तेदार इसके लिए माने भी नहीं। नए वीज़ा नियमों के तहत भारतीय पर्यटकों के लिए होटल बुकिंग दस्तावेज यानी होटल में रहने वाले जो भी रिजर्वेशन का जो डिटेल होगा वो और वापसी टिकट के डिटेल्स अनिवार्य हैं। हालांकि अधिकांश पर्यटक होटल की महंगी कीमत, जो कि रात औसतन यानी प्रति रात औसतन 20,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होती है, इसके कारण दुबई में अपने रिश्तेदारों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, अगर कोई उनका रिश्तेदार वहां पर पहले से रह रहा हो तो। ओडीसी टूर्स एंड ट्रैवल के निदेशक निखिल ठाकुरदास ने TOI को बताया है कि यह नया नियम निश्चित रूप से एक बाधा साबित हो सकता है, खास कर पीक ट्रैवल सीजन के दौरान। हालांकि दुबई में उन रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए जिनके पास वहां पर घर हो, इसके लिए
किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। निखिल ठाकुरदास ने कहा कि होटल बुकिंग और वापसी टिकट उचित आवश्यकताएं हैं, लेकिन रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए आवश्यक दस्तावेज काफी बोझिल हैं। किराए के समझौते और निवास प्रमाण जैसे दस्तावेज मांगना काफी अजीब है। इससे कुछ यात्री होटल में रहने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जिससे उनकी छुट्टी की लागत में काफी वृद्धि होगी। इन बदलावों का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आने वाले दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, जो कि 8 दिसंबर से 14 जनवरी के साथ मैच होता है, वो भारतीय पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण है। यात्रा कंपनियों का कहना है कि इस अवधि के दौरान दुबई में होटल की दरें पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम मूल्य पर मिलती हैं। ऐसे में कई यात्री जो पहले परिवार के सदस्यों के साथ रहने पर निर्भर थे, उन्हें अपनी प्लान पर वापस से सोचना पड़ सकता है। ठाकुरदास ने TOI को बताया है कि पुणे से सीधी उड़ानों की शुरुआत से बैंकॉक जैसे डेस्टिनेशन की मांग बढ़ी है। वहाँ वीजा ऑन अराइवल सिस्टम की यात्रा को आसान बनाता है। इसके उल्टा नए दुबई वीजा नियम अचानक ही योजनाओं पर पानी फेर सकते हैं। तो ऐसे में UAE जा रहे हैं तो तमाम जानकारी जुटाकर जाएं, क्योंकि बहुत सारे नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। दुबई में 38 दिन बाद भारत पहुंचा शव। एक खबर दुबई से निकलकर सामने आई है। बता दें कि दुबई में एक भारतीय व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके पूरे 38 दिन बाद उसका शव जो है वो भारत पहुंचा है। शव लाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर SP सिंह ओबरॉय की मदद से ये पॉसिबल हो पाया है। मौत के करीब 38 दिन बाद सुरेंद्र पाल के बेटे रमन कुमार का शव दुबई से श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पहुंचा। शव सरबत दा भला ट्रस्ट के जिला महासचिव मनप्रीत सिंह संधू ने रिसीव किया और परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में डॉक्टर SP सिंह ओबरॉय ने कहा कि रमन कुमार अन्य युवाओं की तरह बेहतर भविष्य का सपना लेकर करीब 7 साल पहले दुबई कमाने आए थे। 22 अक्टूबर को अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ओबरॉय ने कहा कि रमन कुमार की मौसी के बेटे सागर और उनके दोस्तों ने इस घटना के बारे में उनसे संपर्क किया और उनसे अपने भाई के शव को वापस भारत लाने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने भारतीय दूतावास से मदद मांगी और अपने निजी सहायक बलदीप सिंह चहल की देखरेख में सभी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कराया और रमन कुमार का शव भारत लेकर आए। वहीं आपको बता दें कि अब जो है शव को भारत लाने में उतनी ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें, दुबई में इंडियन कॉन्सुलेट ने उन प्रवासी भारतीयों के लिए नए नियम जारी किए हैं जिनका निधन UAE में हो गया है। इन नियमों का मकसद ये है कि मृतक के परिवार को जल्दी और आसान प्रक्रिया से मदद मिल जाए। लेकिन नए नियम के अकॉर्डिंग डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अब किसी भी मृतक का शव वापस भेजने के लिए जिस भी कंट्री का वो हो, UAE का डेथ सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। यह डॉक्यूमेंट बताता है कि मौत के पीछे का आखिर रीजन क्या है। कॉन्सुलेट से अनुमति शव को भारत भेजने के लिए जरूरी होगी। इंडियन कॉन्सुलेट से अप्रूवल लेना अनिवार्य है। इसके लिए परिवार को आवेदन देना होगा। वहीं एम्बलिंग प्रक्रिया भी फॉलो करनी होगी। सबको सुरक्षित रखने के लिए एम्बलिंग प्रोसेस करवाना जरूरी है। यह प्रक्रिया सभी नियमों के तहत होनी चाहिए। एयरलाइन अप्रूवल यानी कि शव को भारत ले जाने के लिए एयरलाइन की मंजूरी भी जरूरी है। कॉन्सुलेट इस प्रक्रिया में मदद करेगा। लीगल डॉक्यूमेंट्स का काम आसान हो गया है। अब जहां पेपर वर्क काफ़ी लंबा और जटिल था पहले, अब इसे काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया गया है। इंडियन कॉन्सुलेट ने ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है जिससे परिवार जल्दी सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे कर सके। UAE ने ये बदलाव किया है। बता दें, UAE में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी काम करते हैं। ऐसे में भी किसी भी परिवार के सदस्य की मौत हो जाने पर उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नए नियमों से अब प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है। कॉन्सुलेट इसमें हेल्प करेगी परिवार की। वो परिवार के साथ संपर्क बनाए रखेंगे। डेड बॉडी को भारत भेजने के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी प्रवासी जो कि इंडियन है उसकी मौत हो जाती है तो तुरंत इंडियन कॉन्सुलेट से संपर्क करें। ज़रूरी कागजात जैसे पासपोर्ट, वीज़ा और मेडिकल रिपोर्ट तैयार रखें, जिससे कि डेड बॉडी को इंडिया लाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।